नमस्कार मित्रों, इस वक्त आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 3 भाग का चैप्टर 1 नंबर चल रहा है हमारा, जिसके अंदर हमने पूर्व वीडियो के अंदर जातिवाद क्या है, इसके बढ़ने के कारण क्या है, इसके बाद में हमने अध्ययन किया है सांप्रदायिकता क्या है, इसके उदय के क्या कारण है। आज हम अध्ययन करेंगे इस सांप्रदायिकता उदय के प्रमुख कारण कौन कौन से रहने वाले हैं, या फिर सांप्रदायिकता की समस्या हमारे सामने किस प्रकार से है, इसके संबंध में आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो यानी कि सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, सांप्रदायिक समस्या के क्या कारण है। तो इसके अंदर सर्वप्रथम आ जाता है आपसी द्वेष। यानी कि सांप्रदायिक समस्या का क्या कारण है, आपसी द्वेष। यानी कि इससे हमारे अंदर आपसी द्वेष की भावना बढ़ जाती है, इसके कारण भी सांप्रदायिक समस्या आ जाती है। कैसे असली है, यानी कि सांप्रदायिकता के तहत मैंने पूर्व भी बताया कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता की नॉर्मल या फिर सिंपल परिभाषा में बात करें तो अन्य धर्म के मुकाबले में जब हम अपने धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं तो इसे यानी कि सांप्रदायिकता कहते हैं। आपसी द्वेष की भावना कैसे बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर यानी कि हम दूसरे धर्मों का मान सम्मान नहीं करते हैं, अपने जो पड़ोस में रहते हैं दूसरे धर्म के लोग हैं, इनके साथ हमारा यानी जो मेल मिलाप होता है वह कम हो जाता है और एक दूसरे को हम शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। इससे हमारा आपसी द्वेष बढ़ जाता है, ये लड़ाई झगड़े यानी खून खराबा होने लगता है। ये यानी कि इन वजह से भी एक बार सांप्रदायिकता की समस्या हमारे सामने आ जाती है। 2 नंबर पर है आर्थिक हानि। यानी कि आर्थिक यानी कि सांप्रदायिक समस्या के कारण क्या होता है, आर्थिक हानि होती है। किस प्रकार से आर्थिक हानि होती है, यानी कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष के अंदर दो समुदाय आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, संघर्ष करने लगे, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, सीआरपीएफ की पुलिस लगा दी जाती है, या फिर और कई प्रकार के सुरक्षा बल आकर के उस क्षेत्र में अपना कर्फ्यू लगा लेते हैं। कर्फ्यू लगाने से देखिए आर्थिक हानि कैसे होती है। कर्फ्यू लगाने से क्या होता है, बाजार सारा बंद हो जाता है। बाजार बंद होने से लगभग सभी यानी कि उद्योग धंधे, दुकानें, कारखाने बंद हो जाते हैं, जिससे यानी कि जो रोजमर्रा के जीवन को जीने वाला व्यक्ति है, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, उस व्यक्ति की जो अर्थव्यवस्था है वह पटरी पर आ जाती है, उसका यानी कि काम बिगड़ जाता है, डामाडोल होता है। यानी कि कारण क्या हुआ, सांप्रदायिकता है, और इसका असर किस पर दिखा, जो व्यक्ति डेली रूटीन में कमाता है उस पर असर दिखा, इससे यानी उसकी आर्थिक हानि होती है। 3 नंबर पर हम बात करें प्राण हानि। 3 नंबर पर क्या, प्राण हानि। यानी कि एक बार क्या होता है, लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए संप्रदाय के अंदर तनाव या संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन जो उत्पन्न करते हैं संघर्ष या तनाव वह समय तो कहीं दूसरे स्थानों पर बैठ करके इसकी वीडियो यानी लाइव लोकेशन देख रहे होते हैं या लाइव वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन असल में कौन होता है, जो मेरे वर्ग का आम इंसान होता है, जो वर्कर होता है, जो इनके बहकावे में आकर के दंगों में शामिल हो जाता है और वहां पर जाकर के सिर में खाता है, या फिर आखिर में क्या करता है, अपने प्राणों की बलि दे देता है। किनके खातिर, जो इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, सांप्रदायिकता के कारण प्राणों की हानि भी होती है। जैसे कि अपने बात करें रांची के अंदर दंगे हुए, कश्मीर के अंदर लगभग दंगे होते रहते हैं, इसके साथ मुंबई में दंगे हुए, गुजरात में दंगे हुए, यानी काफी स्थानों पर ऐसे दंगे हमारे सामने आए हैं नजर। तो इसमें क्या बहुत सारे लोगों को अपने प्राणों की यानी कि आहुतियां देनी पड़ती है, प्राण भी गंवाने पड़ते हैं, लेकिन इसका जो नतीजा निकलता है वो कारण क्या है इनका, इसका कारण ये निकलता है सांप्रदायिक समस्या इसका कारण है। आगे हम बात करें राजनीतिक अस्थिरता। तो राजनीतिक अस्थिरता, स्थिरता यानी कि रुकी हुई, अस्थिरता यानी कि डगमगा गई है, बिगड़ने वाली, खत्म होने वाली। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके तहत आ जाता है भी अगर दो संप्रदाय को लेकर के तनाव है, संघर्ष, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका जो असर है उन दोनों समुदायों की या संप्रदाय के लड़ाई झगड़े का वो एक क्षेत्र विशेष में ना होकर के धीरे 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 वो राज्य लेवल तक चला जाता है। जब राज्य लेवल तक चला जाता है तो उस राज्य के अंदर जो वर्तमान में सरकार होती है उस पर इस बात का दबाव आता है, या फिर उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपने इस सांप्रदायिक समस्या को बढ़ने क्यों दिया, इसका समय रहते आपने क्यों उपाय नहीं किया। तो ऐसे कई एक बात में आकर के जो सरकार होती है, अगर वो बहुमत वाली सरकार है तो वो हाथों हाथ ही गिर जाती है, अगर यानी कि जिसका गठबंधन वाली सरकार है वो हाथों हाथ गिर जाती है, जो बहुमत की है वो कुछ ही दिन चलती है, इसके बाद में यानी कि उस सरकार के सामने भी अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता किस प्रकार की आती है, भी उन्हें डर रहता है भी कहीं यानी कि समुदाय विशेष हमारे से अलग हो गया तो कल को हमें नुकसान होगा, या फिर विपक्षी दल हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न ला दे, तो यानी कि सरकार का ध्यान होता है वो इन बातों की ओर हो जाता है कि एक बार सरकारें गिर भी जाती है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय एकता में बाधा। ये किस प्रकार से, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधा है।
यानी कि मानवीय राष्ट्रीय एकता, यानी जो भारत वो क्या है, वो विविधता में एकता वाला देश है। इसके अंदर अलग अलग संस्कृति है, लेकिन रहन सहन अलग अलग है, लेकिन फिर भी भारत एक है। लेकिन कई एक बार क्या हो जाता है, राष्ट्रीय एकता को हानि होने लग जाती है, यानी कि इसमें एक धर्म दूसरे धर्म को लेकर के शक की नजर से देखने लग जाता है, या गुंजाइश से देखने लगता है। इससे यानी कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय एकता इसको खतरा पहुंचता है, और जो जिस समुदाय के साथ ज्यादती हो जाती है, वो समुदाय इस राष्ट्र से अलग होने की कोशिश करता है या फिर सोचता है। कारण क्या है इसका? कारण इसका सांप्रदायिकता है, और कोई कारण नहीं है। इसके बाद आगे हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। कई एक बार अक्सर देखा जाता है कि छोटी छोटी सांप्रदायिक समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं या तनाव है, तो ये बड़ा रूप धारण कर लेती है, और जो इसका नतीजा जो असर है वो एक राज्य विशेष पर ना पड़ के सारे राष्ट्र पर पड़ता है। और जब राष्ट्र पर इस प्रकार की समस्या का असर पड़ता है, तो उस राष्ट्र की यानी कि जो सुरक्षा थी वह खतरे में आ जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो लिट्टे थे, यानी कि तमिल जो थे लोग, वहाँ पर श्रीलंका की सरकार को तंग कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने जैसे भारत से मदद मांगी तो भारत ने उसकी मदद की। इस प्रकार से क्या हुआ, श्रीलंका की सुरक्षा को खतरा पहले हो गया था, भारत ने उनकी मदद की, तो आखिर में भारत को मदद के बदले में हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को चुकाना पड़ा। तो कई एक ऐसी समस्या आ जाती है, राष्ट्रीय समस्या आ जाती है, जिसका जाने निपटारा करना हमारे सामने बड़ा मुश्किल होता है। इसके कारण क्या सांप्रदायिकता है। आगे हम इसमें बात करें औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास में बात, तो एक सांप्रदायिक समस्या के कारण औद्योगिक या व्यवसायिक विकास में बात आ जाती है। वो किस प्रकार से रहती है, यानी कि मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष के अंदर तनाव है, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। अब क्या वहाँ उस क्षेत्र विशेष में जाकर के कोई भी निजी कंपनी है चाहे सरकारी कंपनी है, क्या वहाँ पर उस संघर्ष या तनाव में जाकर के अपना काम करेगी? अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं करेगी, नहीं स्थापित करेगी। जब उस क्षेत्र विशेष में जाकर के फैक्ट्री स्थापित नहीं होगी, व्यवसाय नहीं होगा, तो क्या होगा, उस क्षेत्र का औद्योगिक और व्यवसायिक विकास अपने आप रुक जाएगा, जो कि बहुत बड़ी समस्या होगी। उसके बाद आगे हम बात करें, यानी कि ये तो थे इसके सभी कारण, यानी कि सांप्रदायिक के क्या कारण है। कारण हमने सभी पढ़ लिए, इसके प्रमुख रूप से कारण कौन से। अब इस कारण होने के बाद में क्या इस सांप्रदायिक समस्या का कोई निवारण है, क्या कोई उपाय है, क्या कोई सुझाव है, जिससे यानी कि हम इस सांप्रदायिकता की समस्या को खत्म कर सकते हैं। कुछ उपाय सुझाव हमारे सामने है, वो कौन कौन से, यानी कि इधर है सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय या सुझाव, यानी कि इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। कुछ सुझाव है, इसमें एक नंबर पर क्या है, सरकार को सदैव समानता के संबंध में आदर्श हो, यानी कि सरकार हमेशा ही समानता को लेकर के बातचीत करती है, बातें करती है। नेता लोग बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं, वहां पर जाकर के 36 कौम की एकता का नारा दे देते हैं, पीछे जनता भी नारा दे देती है, लेकिन असलियत में क्या होता है, ये नारा यानी कि जो समानता की भावना है, ये सिर्फ राजनीतिक चुनाव तक ही रह जाती है, या फिर इनके ऑफिस के दफ्तर तक ही रह जाती है। असल धरातल में क्या हो रहा है, इस बात से इनको वाकिफ नहीं होते, यानी पता नहीं होता। इसमें मैंने लिखा है, यानी कि इससे क्या है, इसे व्यवहारिकता में लानी चाहिए। यानी कि हमने कह तो दिया कि हम सर्वधर्म यानी कि सभी धर्मों का समान रूप से पालन करें, 36 कौम यानी कि सभी जाति बिरादरियों के साथ एकता का व्यवहार करेंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी रैली तक करते हैं, असलियत में नहीं करते हैं। तो इन चुनावी यानी कि या सरकार है चाहे राजनीतिक दल है, इन्हें चाहिए कि जो बात है उसे असली हद तक देखना चाहिए, यानी धरातल पर देखना चाहिए, व्यवहारिकता में लाना चाहिए, सभी लोगों के साथ यानी कि अच्छे तालमेल के साथ संबंध बना के रखने चाहिए। आगे है 2 नंबर पर शिक्षा में शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का शामिल करना चाहिए। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा शाश्वत होनी चाहिए, जो हमें दिखाई दे रही है, स्पष्ट हमारे सामने है। नैतिक मूल्य जिसके अंदर आदर भाव, सम्मान की भावना, और आध्यात्मिक यानी कि हमारे अंदर नम्रता भी होनी चाहिए, यानी कि हमें दूसरे धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। जब हम ऐसी शिक्षा हासिल करेंगे, जब अपने बच्चों को यानी कि सभी धर्मों के साथ मिलजुल करके रहने के, जब धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे अपने आप इस सांप्रदायिकता की समस्या दूर हो जाएंगे, और हमारे देश का और हमारे घर का विकास हो जाएगा। आगे हम बात करें 3 नंबर पर, तो धर्म विशेष शिक्षा की जगह, यानी कि हमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, हमें इससे परहेज करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, यानी कि धर्म विशेष की जो शिक्षा है इससे परहेज करना चाहिए। हमें शिक्षा किस प्रकार की देनी चाहिए, हमें शिक्षा देनी चाहिए देशभक्ति की या फिर राष्ट्रीय एकता की भावना करने वाली शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इसके तहत हमें जानने के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, क्रांतिवीर हुए हैं, जो
या फिर इससे पूरे जो शहीद लोग हुए हैं या फिर जिन्होंने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र कराया है, तो इनके संबंध में, इनके जीवनियों के संबंध में हमें शिक्षा देनी चाहिए, जिन्होंने समय समय पर आगे हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, ना कि हमें किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए या फिर कोई गलत व्यक्ति की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो मेरे ख्याल से सांप्रदायिक समस्या है वो दूर हो जाएगी। आगे हम इसमें बात करें 4 नंबर पर, तो अल्पसंख्यक समुदाय, यानी जो अल्पसंख्यक यानी जो थोड़ी संख्या में समुदाय हैं, यानी कि मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें से 80 लोग एक समुदाय के और 20 लोग दूसरे समुदाय के, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी सरकार को चाहिए कि जो 20 व्यक्ति दूसरे समुदाय के हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए, माहौल पैदा करना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है कि आप 20 कम हो तो आप इनसे 80 वालों से डरो, नहीं, हम सभी को मिलजुल के रहना है, हमें एक साथ रहना है, उन्हें भी 20 लोगों को भी लगे कि हमारे सभी भाई हैं कभी, तो इस प्रकार के अगर नियम को मानेंगे तो शायद तक हमारे जो सांप्रदायिक समस्या है दूर हो जाएगी। आगे हम इसमें बात करें, चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा, चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने से रोकना चाहिए। अगर चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेना नेता लोग छोड़ दे तो शायद तक इनकी नेता नगरी बंद हो जाएगी। अगर ये ऐसे काम करना छोड़ दे इनकी नेता नगरी बंद हो जाएगी। तो यानी कि कहने का सिंपल है, ज्यादातर नेता लोग, पिछले भी कुछ मैंने चुनावों में पढ़ा भी और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है पिछले चुनावों के अंदर भी, नेता लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए या फिर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए चुनावी रैली के अंदर जाकर के ऊंची ऊंची आवाज में नारे लगाते हैं धर्मशेष के संदर्भ में, या फिर धर्मों की तुलना करने लग जाते हैं, उस धर्म ने ये किया, हमारा धर्म ये किया। तो जब तक नेता लोग ऐसी बातें करेंगे जनता के सामने, रैलियों में जाकर के लाखों लोगों के सामने ऐसे जाने के भड़काऊ भाषण देंगे, तो कैसे इस समस्या को दूर कर पाएंगे हम। तो यानी कि मेरे ख्याल से नेता लोग अगर इस बात को कंट्रोल कर ले कि हमने धर्म विशेष को लेकर के बात ही नहीं करनी है, हमने चुनाव में प्रचार प्रसार करना है तो सिर्फ अपने काम का करना है, या फिर सत्य बातें जो हमने घोषणा पत्र उसी पर करना है, तो शायद तक हमारी चुनावी राजनीति सुधर जाए और जो सांप्रदायिकता की समस्या है यह भी दूर हो जाए। लेकिन होता क्या है, चुनाव आयोग के द्वारा कई एक बार कोई नेता गलत बयानबाजी करता है धर्म विशेष को लेकर के, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 दिन के लिए यानी कि चुनाव प्रचार करने से रोका जाता है, लेकिन उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। मेरे ख्याल से जो व्यक्ति धर्म विशेष को लेकर के रैलियों के अंदर गलत बयानबाजी करता है या फिर भड़काऊ भाषण देता है, तो इनकी यानी जो कैंडिडेट की जो उम्मीदवारी की मान्यता इसे रद्द कर देना चाहिए, अपने आप ही ये सुधर जाएंगे लोग। ठीक है, आगे हम इसमें बात करें, सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। क्या है, यानी कि सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इसके लिए यानी कि समाज को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि समय समय पर कुछ महीनों के बाद में किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के प्रत्येक गांव में चले जाओ, डाणी मोहल्ले में चले जाओ, या फिर उस क्षेत्र में चले जाओ जहाँ पर यानी कि सांप्रदायिकता की समस्या ज्यादा है, वहां जाकर आप क्या करो, वहां पर जाकर आप साहित्यिक मंच लगाओ, कवि सम्मेलन करवाओ, वहां पर सभी धर्म विशेष के कवियों को बुलाओ, धर्म गुरुओं उनको लेके आओ कवियों को, ताकि वो अपनी बात रखे सभी के सामने, इससे भी यानी कि दूर हो सकती है। उसके बाद में मीडिया मंच, उसके बाद में क्या है, मीडिया मंच। देखिए मीडिया मंच मेरे ख्याल से वर्तमान में परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, तो वर्तमान में मीडिया मंच पता नहीं किस ओर जा रहा है, यानी कि इन्हें डिबेट करनी चाहिए अपने टीवी चैनलों पर बैठ करके, बेरोजगारी पर, शिक्षा के स्तर पर, अर्थव्यवस्था पर, इन पर ये डिबेट नहीं करते। इनकी डिबेट होती है धर्म विशेष को लेकर के, और धर्म विशेष को लेकर के मैं नहीं कहता धर्म विशेष को लेकर के डिबेट ना करवाओ, लेकिन उस धर्म जो डिबेट में आते हैं, जो लोग आते हैं, वो किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे यानी कि लोगों के अंदर सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है ना कि कम होती है। तो मीडिया चैनलों वालों से दरखास्त रिक्वेस्ट ये है, भाइयों आप ऐसे यानी कि धार्मिक जो भड़काऊ भाषण वाले या तो नेता लोगों को बुलाया मत करो, या फिर इन प्रोग्राम को आप सीमित कीजिए। आप प्रोग्राम दिखाने हैं तो बेरोजगारी का दिखाइए, अर्थव्यवस्था का दिखाइए, शिक्षा का दिखाइए, या फिर सर्वधर्म समभाव यानी धार्मिक सहिष्णुता वाला प्रोग्राम दिखाइए, जिससे कि लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि आप लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक हो, आपके भी जिम्मेदारी यानी कि देश की सुरक्षा है, तो आप भी यानी कि इस सांप्रदायिकता की समस्या को दूर कर सकते हो। आगे इसमें बात करें यानी कि धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है। देखिए जो राजनीति के अंदर कोई धर्म को लेकर गठन, मान लो
धर्म विशेष को लेकर के कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो वो कल को क्या करेगा, वह अपने धर्म विशेष के लिए काम करेगा, दूसरे धर्मों का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। इससे यानी क्या है सांप्रदायिकता बढ़ेगी। यानी कि इसको रोकने के लिए हमें राजनीतिक दलों का जो गठन है वो धर्मों के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी धर्म विशेष को लेकर के राजनीतिक दल का गठन हो रहा है तो चुनाव आयोग को उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। इसके साथ साथ यानी कि क्या है, जो धार्मिक संगठन है इनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। एक और तो जो धर्म का नाम लेकर के यानी कि धार्मिकता का प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरे ओर से यानी कि राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं यानी कि समस्या आ जाती है। अगर इन सभी बातों का पालन करने जाए तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से कुछ हद तक इस सांप्रदायिकता की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था यही था कि सांप्रदायिकता की समस्या के फैलने के कारण क्या है, 2 नंबर था इसको रोकने के क्या सुझाव है। अब इसी के अंदर ही है यानी कि इन परिस्थितियों को देखते हुए लगभग सन 2006 के अंदर सच्चर कमेटी का गठन किया गया। यानी कि सच्चर कमेटी ने 2006 में अपना प्रतिवेदन दिया, उसमें उसने कुछ यानी कि था। सच्चर कमेटी क्या है, सच्चर कमेटी का जो गठन है वह न्यायाधीश यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी का नाम सच्चर कमेटी है। इसके अंदर 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों ने 7 सुझाव दिए। यानी कि क्या सुझाव दिए, इनके जो उद्देश्य क्या था, वह था मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना। यानी सच्चर कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं इनके सामाजिक हालात कैसे हैं, इनके आर्थिक हालात कैसे हैं, इनके शैक्षणिक हालात कैसे हैं, इनके यानी कि आप स्थिति का अध्ययन करके लाओ। अध्ययन करने के बाद इन्होंने कुछ सुझाव दिए। वो क्या है, इन्होंने कहा भी हमें सर्व शिक्षा अभियान चलाना चाहिए, सभी को शिक्षा देने का अभियान चलाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम बालिकाओं के लिए शिक्षा की सुविधाएं मांगी। तो इन बातों को लेकर के केंद्र सरकार ने तत्काल में आरक्षण की व्यवस्था भी करने की मांग की थी। इसके बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने यानी जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस यानी कि जो आरक्षण की मांग थी ना इसको खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण के आधार पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर जो आरक्षण की मांग है इस मांग को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण मिलेगा तो धर्म के आधार पर कभी नहीं मिलेगा, आरक्षण मिलेगा तो उसके यानी कि आर्थिक लाभ को देखकर मिलना चाहिए। ठीक है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।